क्या आपको मालूम है कि हाथों और पाँव की रंगत खराब होने की सबसे बड़ी वजह अक्सर कोई महंगी क्रीम नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की वो छोटी छोटी गलतियां होती हैं जिन्हें हम बिल्कुल मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। अगर आप धूप, साबुन, डिटर्जेंट, बार बार हाथ धोने, खुश्क जिल्द और मुर्दा खुलियों की तह की वजह से अपने हाथों और पाँव की असल रंगत खो चुकी हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत अहम है। और सबसे हैरानकुन बात यह है कि सिर्फ सफेद करने वाली क्रीम लगाने से मसला हमेशा हल नहीं होता, क्योंकि अगर जिल्द की ऊपरी तह पर टैनिंग, खुश्की और मुर्दा खुलिये जमा रहें, तो बेहतरीन क्रीम भी मतलूबा नतीजा नहीं दे पाती। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिल्द के माहिरीन बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि सेहतमंद जिल्द का मतलब सिर्फ सफेद जिल्द नहीं, बल्कि ऐसी जिल्द है जो हमवार, नर्म, यकसा रंगत वाली और सूरज के नुकसान से महफूज हो। अमेरिकन अकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी के मुताबिक सूरज की अल्ट्रावायलेट शुआएं जिल्द में रंगत पैदा करने वाले मेलेनिन को बढ़ा सकती हैं, और बार बार धूप में रहने से जिल्द की रंगत गैर यकसा और ज्यादा गहरी दिखाई दे सकती है। इसीलिए आज हम सिर्फ एक घरेलू नुस्खा नहीं, बल्कि मुकम्मल हैंड एंड फुट केयर रूटीन समझेंगे, जिसमें सफाई, नर्म एक्सफोलिएशन, नमी, मुनासिब अज्जा और सबसे अहम सन प्रोटेक्शन शामिल होगी। और जरा रुक जाइए, क्योंकि इस वीडियो के आखिर में आने वाला नंबर एक मरहला वो है जिसे ज्यादातर लोग व्हाइटनिंग रूटीन में शामिल ही नहीं करते। हालांकि अगर आप टैनिंग वापस नहीं आने देना चाहते, तो यही कदम सबसे ज्यादा अहम साबित हो सकता है। हम 5 से 1 तक ऐसे मराहिल दिखेंगे जो आप घर पर आसानी से कर सकती हैं। हर मरहले में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि उसे कब करना है, कितनी देर रखना है, किस चीज के साथ मिलाना बेहतर है और किन लोगों को एहतियात करनी चाहिए। लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, कमेंट्स में अपनी उम्र जरूर बताइए, और ये भी लिखें कि आपके हाथों या पाँव में ज्यादा मसला किस चीज का है। पैनिंग, खुश्की, खुरदरापन, गहरी उंगलियां या एड़ियों की सख्त जिल्द। मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, और आपके सवालात से मुझे अंदाजा होता है कि अगली वीडियो किस मौजू पर होनी चाहिए। याद रखिए, ये रूटीन सिर्फ खवातीन के लिए नहीं, मर्द हजरात भी धूप, मोटरसाइकिल चलाने, आउटडोर काम और डिटर्जेंट के इस्तेमाल की वजह से हाथों पर नुमाया टैनिंग पैदा कर सकते हैं। इसलिए ये मालूमात हर उस शख्स के लिए हैं जो अपने हाथों और पाँव को साफ, नर्म और सेहतमंद रखना चाहता है। आइए अब शुरू करते हैं नंबर 5 से। और याद रखें कि ये मुकम्मल रूटीन किसी जादुई रंगत की जमानत नहीं देती। इसका मकसद जिल्द से गंदगी, इजाफी मुर्दा खलियों, खुश्की और सूरज से पैदा होने वाली गैर यकसा रंगत की जाहिरी शिद्दत को कम करना और जिल्द को सेहतमंद हालत में लाना है। नंबर 5 है नर्म सफाई और नीम गर्म पानी का मरहला। और यकीन करें, अगर आप इस बुनियादी कदम को गलत करती हैं, तो बाकी तमाम मेहनत का फायदा कम हो सकता है। अक्सर लोग हाथों और पाँव को सफेद करने के नाम पर बहुत गर्म पानी, सख्त साबुन, खुरदुरा ब्रश और जोर से रगड़ने का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता है कि जितनी ज्यादा रगड़ होगी, उतनी जल्दी टैनिंग उतरेगी। लेकिन हकीकत इसके बरक्स भी हो सकती है। ज्यादा रगड़ जिल्द के हिफाजती हिस्से को नुकसान पहुंचा सकती है, खुश्की बढ़ा सकती है और हसास जिल्द में जलन पैदा कर सकती है। इस मरहले के लिए आपको सिर्फ नीम गर्म पानी और एक नर्म, खुशबू से पाक या कम खुशबू वाला क्लिंजर चाहिए। अगर हाथ बहुत ज्यादा खुश्क हैं, तो ऐसा क्लिंजर बेहतर है जो जिल्द को खींचने या जलने का एहसास ना दे। पाँव के लिए भी यही उसूल है। पहले 5 से 7 मिनट तक पाँव को नीम गर्म पानी में रख सकती हैं, लेकिन पानी बहुत गर्म नहीं होना चाहिए। हाथों को ज्यादा देर भिगोने की जरूरत नहीं। नर्म कपड़े या उंगलियों से आहिस्तगी से साफ करें, खास तौर पर उंगलियों के दरमियान, नाखूनों के किनारों और एड़ियों के इर्द गिर्द। साइंसी एतबार से इस मरहले का मकसद रंगत को बराह रास्त सफ़ेद करना नहीं, बल्कि जिल्द की सतह से पसीना, गर्दो गुबार, सनस्क्रीन, आलूदगी और दूसरी चीज़ें साफ करना है। जिल्द की बैरूनी तह यानी स्ट्रैटम कॉर्नियम एक हिफाजती तह होती है। आसान अल्फाज में इसे जिल्द की हिफाजती ढाल समझें। अगर आप इसे बार बार सख्त रगड़कर खराब करेंगी, तो जिल्द ज्यादा खुश्क और हसास महसूस हो सकती है। यहाँ एक बहुत अहम सिनर्जी टिप है। सफाई के फौरन बाद जिल्द को मुकम्मल तौर पर खुश्क करने के बजाय हल्की नम हालत में मॉइस्चराइजर लगाएं। जिल्द में मौजूद नमी को बरकरार रखने के लिए ये तरीका ज्यादा मुफीद हो सकता है। अगर आपके पास सादा फ्रेग्रेंस फ्री मॉइस्चराइजर है, तो वो इस्तेमाल करें। अगर जिल्द बहुत खुश्क हो, तो क्रीम के ऊपर बहुत थोड़ी मकदार में पेट्रोलियम जेली लगाई जा सकती है, ताकि नमी ज्यादा देर बरकरार रहे। अब एक छोटी सी कहानी सुने।
हमारी फर्जी मरीजा आयशा, उम्र 34 साल, लाहौर से, मुसलसल घर के काम और बर्तन धोने की वजह से हाथों की जिल्द खुश्क और खुरदरी महसूस करती थी। वो हर हफ्ते सख्त स्क्रब इस्तेमाल करती थीं और समझती थीं कि यही टैनिंग का इलाज है। जब उन्होंने सख्त रगड़ छोड़कर नर्म सफाई और हर हाथ धोने के बाद मॉइस्चराइजर का मामूल बनाया, तो चंद हफ्तों में उनकी जिल्द नर्म महसूस होने लगी और हाथ ज्यादा यकसां दिखाई देने लगे। ये किसी जादुई वाइटनिंग इफेक्ट की कहानी नहीं थी, बल्कि जिल्द की बैरियर यानी हिफाजती तह की बेहतर देखभाल का नतीजा था। एक बात हमेशा याद रखें, अगर सफाई के दौरान शदीद जलन, सुर्खी, खारिश या जख्म महसूस हो, तो फौरन रुक जाएं। घर की कोई भी तरकीब जिल्द को जलाने के लिए नहीं होती। खूबसूरती का मतलब तकलीफ बर्दाश्त करना नहीं, बल्कि जिल्द की सेहत बरकरार रखना है। अब आते हैं नंबर 4 की तरफ, और यहाँ से हमारी रूटीन थोड़ी ज्यादा मौसर होने वाली है। नंबर 4 है बहुत नर्म एक्सफोलिएशन, यानी मुर्दा खुलियों की सफाई। लेकिन मैं यहाँ एक बहुत अहम गलतफहमी दूर करना चाहती हूँ। एक्सफोलिएशन का मतलब ये नहीं कि आप जिल्द को जोर जोर से रगड़ें या लीमू, नमक, बेकिंग सोडा और सख्त स्क्रब को मिलाकर जिल्द पर इस्तेमाल करें। खास तौर पर बेकिंग सोडा और लीमू जैसे तेज या गैर मतवाजन अज्जा हसास जिल्द में जलन पैदा कर सकते हैं। अगर आपके हाथों और पाँव की जिल्द नॉर्मल है, तो हफ्ते में एक बार बहुत नर्म एक्सफोलिएशन काफ़ी हो सकती है। आप एक सादा, नर्म, कमर्शियली फॉर्म्युलेटेड बॉडी एक्सफोलिएंट इस्तेमाल कर सकती हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा रफ पार्टिकल्स ना हों। अगर घर में सादा तरीका चाहें, तो बारीक दलिया या कोलॉइडल ओटमील पर मुश्तमिल नर्म मिक्सचर ज़्यादा जेंटल इंतखाब हो सकता है। मकसद जिल्द को रगड़ना नहीं, बल्कि सभी मुर्दा खुलियों को नरमी से हटाना है। किसी भी एक्सफोलिएंट को नम जिल्द पर बहुत हल्के हाथ से तकरीबन 30 से 60 सेकंड तक इस्तेमाल करें। उंगलियों के जोड़ों, हाथ की पुश्त और एड़ियों पर हल्की तवज्जो दें। लेकिन अगर किसी जगह जख्म, कट, दाना, एक्जिमा या शदीद खुश्की हो, तो वहां स्क्रब ना करें। इसके बाद नीम गर्म पानी से धोएं और फौरन मॉइस्चराइजर लगाएं। यहाँ सिनर्जी टिप बहुत अहम है। एक्सफोलिएशन के बाद मॉइस्चराइजर लगाने का वक्त ज़ाया ना करें। अगर आप किसी फ्रेग्रेंस फ्री मॉइस्चराइजर में ग्लिसरीन, सेरामाइड्स या हाइलुरोनिक एसिड जैसे मॉइस्चराइजिंग इंग्रेडिएंट्स देखें, तो ये खुश्क जिल्द के लिए मुफीद हो सकते हैं। ग्लिसरीन एक ह्यूमेक्टेंट है, यानी ऐसा मादा जो पानी को जिल्द की सतह पर बरकरार रखने में मदद करता है। सेरामाइड्स जिल्द की हिफाजती तह को सपोर्ट करने वाले लिपिड्स हैं। आसान अल्फाज में, एक्सफोलिएशन के बाद आपको जिल्द को दोबारा सुकून और नमी देनी है। अब एक फर्जी मिसाल। सुमेरा, उम्र 38 साल, फैसलाबाद से। उन्हें शिकायत थी कि उनके हाथों के जोड़ बहुत ज्यादा गहरे दिखाई देते हैं। वो रोजाना सख्त ब्रश से उंगलियों के जोड़ रगड़ती थीं। इससे कुछ देर के लिए जिल्द साफ दिखाई देती, लेकिन अगले दिन खुश्की और खुरदुरापन मजीद नुमाया होता। जब उन्होंने रोजाना स्क्रबिंग बंद करके हफ्ते में सिर्फ एक बार नर्म एक्सफोलिएशन और रोजाना मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करना शुरू किया, तो जिल्द ज्यादा हमवार दिखाई देने लगी। यहाँ मैं एक और राज बताना चाहती हूँ। अगर आपको लगता है कि जिल्द की रंगत अचानक बहुत गहरी हो रही है, खास तौर पर उंगलियों के जोड़, टखनों, कहनियों या गर्दन पर, तो सिर्फ वाइटनिंग रेमेडी पर इन्हिसार ना करें। बाज़ औक़ात मुस्तकिल या गैर मामूली हाइपर पिगमेंटेशन, यानी जिल्द का ज्यादा गहरा होना, किसी अंडरलाइन मसले से मुताल्लिक हो सकता है। ऐसी सूरत में डर्मेटोलॉजिस्ट या क्वालिफाइड डॉक्टर से मुआयना करवाना ज्यादा मुनासिब है। और अब जरा रुक कर सोचें, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो चेहरे की स्किन केयर के लिए 10-10 मसनूआत खरीदते हैं, लेकिन हाथों और पाँव के लिए सिर्फ साबुन इस्तेमाल करते हैं? हम रोजाना चेहरे को धूप, गर्द और आलूदगी से बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हाथों की पुश्त भी मुसलसल सूरज के सामने रहती है। यही वजह है कि अगले मराहिल में हम सिर्फ वाइटनिंग नहीं, बल्कि प्रोटेक्शन को भी शामिल करेंगे। अब अगर आपको ये मालूमात मुफीद लग रही हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को किसी ऐसे शख्स के साथ ज़रूर शेयर करें जो हाथों या पाँव की टैनिंग से परेशान है। आपकी एक छोटी सी सपोर्ट इस चैनल को मज़ीद मुफीद सेहत और खूबसूरती की मालूमात आप तक पहुंचाने में मदद देती है। और याद रखें, मैं आपको गैर हकीकी दावे नहीं दूंगी कि एक रात में रंगत कई शेड सफ़ेद हो जाएगी। हमारा मकसद हेल्दी, स्मूथ और इवन लुकिंग स्किन है। अब आते हैं नंबर 3 की तरफ, और यहाँ हम एक ऐसी चीज़ शामिल करेंगे जिसका जिक्र आपने शायद कई घरेलू वाइटनिंग रेसिपीज़ में सुना हो, लेकिन इसके सही इस्तेमाल और गलत इस्तेमाल में बहुत फ़र्क है। नंबर 3 है एलोवेरा और मॉइस्चराइजिंग केयर का मरहला।
एलोवेरा को सदियों से जिल्द पर इस्तेमाल किया जाता रहा है और जदीद तहकीक में भी एलोवेरा जेल के सूदिंग और मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज पर तवज्जो दी गई है। लेकिन यहाँ भी मैं आपको एक बात वाज़ेह बताऊंगी कि एलोवेरा कोई जादुई ब्लीचिंग एजेंट नहीं। अगर कोई शख्स दावा करे कि एलोवेरा चंद घंटों में आपकी कुदरती रंगत बदल देगा, तो इस दावे को साइंसी हकीकत ना समझें। अगर आप एलोवेरा इस्तेमाल करना चाहती हैं, तो साफ और मुनासिब कॉस्मेटिक ग्रेड एलोवेरा जेल इस्तेमाल करें, खासतौर पर अगर आपकी जिल्द हसास है। पहले बाजू के एक छोटे हिस्से पर पैच टेस्ट करें। अगर 24 घंटों में गैर मामूली सुर्खी, खारिश या जलन ना हो, तो हाथों पर इस्तेमाल किया जा सकता है। तकरीबन एक चाय का चम्मच जेल दोनों हाथों के लिए काफी हो सकता है। इसे हल्की तह में लगाएं और तकरीबन 10 से 15 मिनट बाद धो सकती हैं, या अगर प्रोडक्ट लेबल लीव ऑन इस्तेमाल की इजाजत देता है तो उसके मुताबिक छोड़ सकती हैं। पाँव के लिए एलोवेरा खास तौर पर उस वक्त सुकून दे सकता है जब जिल्द खुश्क या धूप से थकी हुई महसूस हो। लेकिन अगर एड़ियों में गहरी दरारें, खून, इन्फेक्शन या शदीद खारिश हो, तो सिर्फ घरेलू इलाज पर इन्हिसार ना करें। इस मरहले की सिनर्जी टिप ये है कि एलोवेरा के बाद एक सादा मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करें। अगर आपकी जिल्द बहुत खुश्क है, तो रात के वक्त मॉइस्चराइजर के ऊपर बहुत थोड़ी पेट्रोलियम जेली लगाई जा सकती है। ये कॉम्बिनेशन जिल्द को ज्यादा हाइड्रेटेड रखने में मदद दे सकता है। अब एक सर्जी मरीजा, मरियम, उम्र 27 साल, मुल्तान से। वो रोजाना धूप में सफर करती थीं और उनके हाथों पर टैनिंग के साथ खुश्की भी थी। उन्होंने एक हफ्ते तक मुख्तलिफ तेज वाइटनिंग प्रोडक्ट्स आजमाने के बजाय नर्म क्लेंजिंग, एलोवेरा जेल, मॉइस्चराइजर और दिन के वक्त सनस्क्रीन को रूटीन का हिस्सा बनाया। चंद हफ्तों के बाद उनकी जिल्द ज्यादा नर्म और रंगत ज्यादा ईवन दिखाई देने लगी। उन्होंने खुद महसूस किया कि असल तब्दीली सिर्फ किसी एक इंग्रेडिएंट से नहीं, बल्कि पूरी रूटीन से आई। यही असल बात है। जिल्द को एक ही दिन में तब्दील करने की कोशिश न करें। जिल्द एक जिंदा उज़्व है। इसकी रिन्यूअल प्रोसेस मुसलसल चलती रहती है। बाज सतही खुलिये वक्त के साथ खुद भी शेड होते हैं। आपका काम इस प्रोसेस को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि उसे मुनासिब सफाई, हाइड्रेशन और प्रोटेक्शन देना है। अब आते हैं नंबर 2 की तरफ। और ये वो मरहला है जिसे मैं टैनिंग खत्म करने के लिए सबसे ज्यादा अहम समझती हूँ। क्योंकि अगर आप जिल्द को रोजाना सूरज के सामने छोड़ रही हैं, तो रात को की जाने वाली पूरी मेहनत का नतीजा कम हो सकता है। नंबर 2 है सनस्क्रीन। और मैं जानती हूँ कि कुछ लोग कहेंगे, डॉक्टर साहिबा, हाथों पर भी सनस्क्रीन? जी हाँ, बिल्कुल। अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी के मुताबिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन सूरज की यूवीए और यूवीबी शुआओं से जिल्द को बचाने में मदद देती है। यूवीबी ज्यादातर सनबर्न के साथ जुड़ी होती है, जबकि यूवीए जिल्द की एजिंग और पिगमेंटेशन में किरदार अदा कर सकती है। इसीलिए सिर्फ चेहरे पर सनस्क्रीन लगाना काफी नहीं, अगर हाथों की पुष्ट हर रोज धूप में रहती हो। आप हाथों की पुश्त, उंगलियों, कलाई और पाँव के खुले हिस्से पर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एसपीएफ 20 या इससे ज्यादा सनस्क्रीन इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर आप बाहर जा रही हैं, तो घर से निकलने से तकरीबन 15 मिनट पहले लगाना अच्छा मामूल है। अगर आप ज्यादा देर बाहर रहीं, पसीना आए या हाथ धोएं, तो सनस्क्रीन दोबारा लगाने की जरूरत पड़ सकती है। पाँव अगर सैंडल्स या खुले जूतों में हो, तो उनके एक्सपोज्ड हिस्सों को भी नजरअंदाज ना करें। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प सिनर्जी टिप है। सनस्क्रीन को मॉइस्चराइजर के साथ अलग अलग स्टेप्स में इस्तेमाल करें। पहले मॉइस्चराइजर, फिर सनस्क्रीन। अगर आपकी सनस्क्रीन खुद मॉइस्चराइजिंग है, तो अलग मॉइस्चराइजर की जरूरत कम हो सकती है, लेकिन ड्राई स्किन वालों के लिए हाइड्रेशन अहम है। एक फर्जी मरीजा, नादिया, उम्र 40 साल, कराची से, हर रोज गाड़ी चलाती थी। उन्हें महसूस होता था कि हाथों की पुश्त चेहरे से ज्यादा गहरी हो रही है। वो मुख्तलिफ वाइटनिंग क्रीम्स बदलती रहीं, लेकिन सनस्क्रीन इस्तेमाल नहीं करती थीं। जब उन्होंने रोजाना हाथों पर एसपीएफ 30 या उससे ज्यादा ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन का मामूल बनाया और उसे बाहर रहने के दौरान दोबारा लगाना शुरू किया, तो वक्त के साथ नई टैनिंग की शिद्दत कम दिखाई देने लगी। यहाँ असल तब्दीली किसी वाइटनिंग केमिकल से नहीं, बल्कि एक्सपोजर कंट्रोल से आई। यही वो चीज़ है जो अक्सर लोग नहीं जानते। टैनिंग को कम करने के लिए सिर्फ उसे रिमूव करना काफी नहीं, बल्कि दोबारा होने वाले एक्सपोजर को भी कम करना जरूरी है। अब नंबर 1। और अगर आपने आज की वीडियो सिर्फ एक चीज याद रखनी है, तो मैं चाहूंगी कि आप यही याद रखें। नंबर 1 है मुकम्मल रात की रिपेयर रूटीन, यानी जेंटल क्लेंजिंग, मुनासिब हाइड्रेशन और बैरियर प्रोटेक्शन का कॉम्बिनेशन। बहुत से लोग रात को हाथ धोकर बस सो जाते हैं, लेकिन अगर दिन भर जिल्द धूप,
पानी, साबुन, सैनिटाइजर और डिटर्जेंट के कांटेक्ट में रही है, तो रात वो वक्त है जब आप उसे आराम और नमी दे सकती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप 10 मसनूआत लगा लें, बल्कि कम मगर मुनासिब प्रोडक्ट्स ज्यादा मुफीद हो सकते हैं। रात को पहले हाथों और पाँव को जेंटल क्लेंजर से साफ करें। अगर दिन में सनस्क्रीन लगी थी तो उसे अच्छी तरह रिमूव करें। इसके बाद हाथों को हल्का सा खुश्क करें और जब जिल्द मुकम्मल तौर पर खुश्क ना हुई हो तो मॉइस्चराइजर लगाएं। हाथों की पुश्त, उंगलियों के जोड़, नाखूनों के आसपास और कलाई को ना भूलें। पाँव में खास तौर पर एड़ियों पर मॉइस्चराइजर की कदरी मोटी तह लगाएं। अगर एड़ियां बहुत खुश्क हों और उनमें खुली दरार या इन्फेक्शन ना हो तो मॉइस्चराइजर के ऊपर थोड़ी पेट्रोलियम जेली लगाकर कॉटन सॉक्स पहने जा सकते हैं। इससे नमी को लॉक करने में मदद मिल सकती है। लेकिन अगर पाँव में फंगल इन्फेक्शन, शदीद खारिश या गैर मामूली स्केलिंग हो तो बंद सॉक्स और हेवी ऑक्लूसिव प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से मशवरा करें। इस रात की रूटीन के साथ आप किसी जेंटल प्रोडक्ट में नायासिनामाइड जैसे इंग्रेडिएंट को भी देख सकती हैं। नायासिनामाइड, जिसे विटामिन की एक शक्ल समझा जाता है, जिल्द की बैरियर सपोर्ट और बाज हालात में अनइवन पिगमेंटेशन की अपीयरेंस कम करने में मदद दे सकता है। लेकिन इसे भी मिरेकल वाइटनिंग इंग्रेडिएंट ना समझें। अगर आप कोई एक्टिव प्रोडक्ट पहली बार इस्तेमाल कर रही हैं तो पैच टेस्ट जरूरी है और जलन की सूरत में इसे बंद करें। सिनर्जी टिप यहाँ ये है कि एक्टिव इंग्रेडिएंट को एक साथ बहुत से दूसरे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के साथ ना मिलाएं। खासतौर पर अगर आप हसास जिल्द रखती हैं तो सादा रूटीन बेहतर है। मिसाल के तौर पर रात को जेंटल क्लेंजर, नायासिनामाइड वाला मुनासिब मॉइस्चराइजर या सीरम, फिर मॉइस्चराइजर काफी हो सकता है। अगली सुबह सनस्क्रीन को रूटीन का लाजमी हिस्सा बनाएं। एक फर्जी मरीजा सना, उम्र 32 साल, इस्लामाबाद से। उनके हाथों पर ना सिर्फ टैनिंग बल्कि मुसलसल ड्राइनेस थी। वो हर दूसरे दिन स्क्रब और मुख्तलिफ वाइटनिंग क्रीम्स इस्तेमाल करती थी। जब उन्होंने रूटीन को कम करके जेंटल क्लेंजिंग, हफ्ते में एक बार माइल्ड एक्सफोलिएशन, रात को मॉइस्चराइजर और दिन में सनस्क्रीन तक महदूद किया तो जिल्द का खुरदरापन कम होने लगा। चंद हफ्तों में हाथ ज्यादा स्मूथ और हेल्थी दिखाई देने लगे। यहाँ मैं आपको एक इंतहाई अहम वार्निंग भी देना चाहती हूँ। कभी भी मर्क्यूरी वाली वाइटनिंग क्रीम्स, नामालूम स्टेरॉइड क्रीम्स या ऐसी ब्लीचिंग प्रोडक्ट्स इस्तेमाल ना करें जिनकी इंग्रेडिएंट्स वाज़ेह ना हों। बाज़ गैर मियारी वाइटनिंग क्रीम्स जिल्द को वक्ती तौर पर रोशन दिखा सकती हैं, लेकिन तवील मुद्दत में जिल्द को नुकसान पहुंचा सकती हैं। स्टेरॉइड एक ताकतवर दवा है और इसे बगैर मेडिकल सुपरविजन के चेहरे या जिस्म पर वाइटनिंग के लिए लगाना खतरनाक हो सकता है। अगर किसी क्रीम का लेबल वाज़ेह नहीं, मैन्युफैक्चरर मालूम नहीं या वो गैर मामूली तेजी से रंगत बदलने का दावा कर रही है तो एहतियात करें। और अब आइए मुकम्मल होम मैनिक्योर और पेडिक्योर रूटीन को एक साथ समझते हैं। हाथों के लिए हफ्ते में एक दिन तकरीबन 15 से 20 मिनट निकालें। पहले हाथ साफ करें। अगर नाखनों पर नेल पॉलिश है तो उसे मुनासिब रिमूवर से रिमूव करें। नाखनों को मुनासिब लेंथ में फाइल करें। क्यूटिकल्स को काटने के बजाय नर्म रखें और उन्हें एग्रेसिवली पुश ना करें। हाथों को नीम गर्म पानी में चंद मिनट रखने के बाद जेंटल एक्सफोलिएशन करें। इसे ज्यादा जोर से ना रगड़ें। फिर हाथ धोकर मॉइस्चराइजर या नरिशिंग हैंड क्रीम लगाएं। अगर आपको घर पर मैनिक्योर के दौरान कोई टूल इस्तेमाल करना है तो उसे साफ और डिसइंफेक्टेड रखें। मुश्तरका नेल टूल्स इस्तेमाल करने से इन्फेक्शन मुंतकिल हो सकता है। खासतौर पर अगर किसी शख्स को फंगल नेल इन्फेक्शन हो तो टूल्स शेयर नहीं करने चाहिए। पाँव के लिए पहले 5 से 7 मिनट नीम गर्म पानी काफ़ी है। बहुत गर्म पानी जल्द को खुश्क कर सकता है। इसके बाद नरम फुट फाइल से सिर्फ सख्त जल्द पर हल्की हरकत करें। एड़ियों को इतना ना रगड़ें कि दर्द या खून निकल आए। अगर जल्द बहुत मोटी है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे एक ही दिन में मुकम्मल तौर पर हटा देना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता केयर बेहतर है। पाँव धोने के बाद उंगलियों के दरमियान अच्छी तरह खुश्क करना बहुत जरूरी है। फिर मॉइस्चराइजर एड़ियों और पाँव की खुश्क सतह पर लगाएं। अगर एड़ियों में गहरी क्रैक्स हों तो घर में सिर्फ कॉस्मेटिक रूटीन पर इन्हिसार ना करें, क्योंकि बाज लोगों में डायबिटीज या सर्कुलेशन के मसाइल की वजह से फुट केयर ज्यादा एहतियात से करनी पड़ती है। अब एक सवाल जो अक्सर मुझसे पूछा जाता है, क्या लीमू वाकई हाथ सफेद करता है? मेरा जवाब है, लीमू को वाइटनिंग ट्रीटमेंट समझकर जिल्द पर लगाना जरूरी नहीं। लेमन जूस एसिडिक होता है और बाज लोगों में इरिटेशन पैदा कर सकता है। धूप के साथ बाज सिट्रस सब्सटेंसेस जिल्द में फोटोटॉक्सिक रिएक्शन भी पैदा कर सकते हैं, जिससे उल्टा पिगमेंटेशन बढ़ सकती है। इसलिए सिर्फ इस उम्मीद पर लीमू ना लगाएं कि हाथ चंद दिन में सफेद हो जाएंगे।
इसी तरह बेकिंग सोडा, टूथपेस्ट, नमक, कॉन्सेंट्रेटेड विनेगर या ब्लीच जैसी चीजें जिल्द पर इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं। हाउसहोल्ड ब्लीच और कॉस्मेटिक स्किन लाइटनिंग एक चीज नहीं है। जिल्द कोई कपड़ा नहीं जिसे केमिकल ब्लीच से धोया जाए। जिल्द का अपना प्रोटेक्टिव बैरियर होता है और इसे नुकसान पहुंचाकर खूबसूरती हासिल करने की कोशिश अक्सर उल्टा मसला पैदा कर देती है। अगर आप कुदरती चीज इस्तेमाल करना चाहती हैं तो ओटमील, एलोवेरा और सिंपल मॉइस्चराइजेशन जैसे जेंटल ऑप्शंस ज्यादा काबिल गौर हैं। लेकिन नेचुरल होने का मतलब ऑटोमेटिकली सेफ होना नहीं। किसी भी बोटानिकल इंग्रेडिएंट से एलर्जी हो सकती है, इसलिए पैच टेस्ट अहम है। अब जरा हाथों की जोड़ों की बात करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि उंगलियों की जोड़ बाकी हाथ से ज्यादा गहरे क्यों हैं। इसकी कई वजूहात हो सकती हैं। बार बार फ्रिक्शन, ड्राइनेस, धूप, जीनियाती रंगत, इन्फ्लेमेशन और बाज जल्दी हालात पिगमेंटेशन में किरदार अदा कर सकते हैं। अगर पिगमेंटेशन अचानक बढ़े, मोटी और वेलवेटी टेक्सचर के साथ हो, गर्दन या बगलों में भी नजर आए या मुसलसल बढ़ रही हो, तो डॉक्टर से मुआयना जरूरी है। इसी तरह अगर पाँव की जिल्द बहुत गहरी होने के साथ खारिश, स्केलिंग, बदबू, दर्द या नाखूनों की तब्दीली मौजूद हो, तो उसे सिर्फ टैनिंग न समझें। फंगल इन्फेक्शन या दूसरी जल्दी बीमारी भी हो सकती है। ऐसी सूरत में कॉस्मेटिक वाइटनिंग से ज्यादा सही डायग्नोसिस जरूरी है। और अगर आपको लगता है कि आपकी जिल्द पहले से ज्यादा हसास हो गई है, तो एक हफ्ते के लिए तमाम हार्श स्क्रब्स और एक्टिव प्रोडक्ट्स रोककर सिर्फ जेंटल क्लेंजर, मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन इस्तेमाल करना बेहतर हो सकता है। जिल्द को कभी-कभी ब्रेक भी चाहिए होता है। अब बात करते हैं टाइमिंग की। सुबह के वक्त सबसे अहम चीज प्रोटेक्शन है। घर से निकलने से पहले एक्सपोज्ड हैंड्स और फीट पर सनस्क्रीन लगाएं। दिन में हाथ धोने के बाद अगर सनस्क्रीन उतर जाए तो दोबारा लगाएं। रात को रिपेयर रूटीन करें। हफ्ते में एक बार जेंटल एक्सफोलिएशन करें। इस तरह आपको रोजाना 10 मुख्तलिफ चीजें लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक बहुत अहम उसूल, वाइटनिंग के बजाय इवन टोन को अपना गोल बनाएं। हर इंसान की कुदरती स्किन टोन मुख्तलिफ होती है। हाथों और चेहरे की रंगत में हल्का फर्क भी आम बात है। सेहतमंद जिल्द वो नहीं जो मसनूई तौर पर बहुत सफेद नजर आए, बल्कि वो है जो नरम, साफ, हाइड्रेटेड और सूरज के नुकसान से महफूज हो। साइंटिफिक रेफरेंसेस की तफसील मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने के लिए रखी है, ताकि आप खुद भी मोतबर मेडिकल सोर्सेज से मालूमात देख सकें। मोतबर सोर्सेज में अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी, मेयो क्लिनिक और दीगर डर्मेटोलॉजी लिटरेचर शामिल हैं। अगर किसी तहकीक में कोई मखसूस स्टेटिस्टिक या क्लिनिकल फाइंडिंग इस्तेमाल की जाए, तो उसे मुकम्मल कॉन्टेक्स्ट के साथ देखना जरूरी है, क्योंकि हर स्टडी हर शख्स पर यकसा लागू नहीं होती। मैं ये भी वाजे करना चाहती हूँ कि आज की वीडियो में बताई गई पेशेंट स्टोरीज इलस्ट्रेटिव हैं, यानी ये मिसालें सिर्फ समझाने के लिए बनाई गई हैं। ये हकीकी मरीजों के मेडिकल रिकॉर्ड्स नहीं हैं और उन्हें मेडिकल एविडेंस में ही समझना चाहिए। हकीकी इंसान में नतीजा उसकी स्किन टाइप, उम्र, धूप, हार्मोन्स, मेडिकेशंस, लाइफस्टाइल और अंडरलाइंग कंडीशंस के मुताबिक मुख्तलिफ हो सकता है। अब एक आखिरी बार पूरा फॉर्मूला जहन में बिठा लें। सुबह जेंटल केयर, फिर मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन। दिन में हाथ धोने के बाद मॉइस्चराइजर दोबारा। बाहर ज्यादा रहने की सूरत में सनस्क्रीन दोबारा। हफ्ते में एक बार माइल्ड एक्सफोलिएशन। रात को क्लेंजिंग, हाइड्रेशन और बैरियर प्रोटेक्शन। पाँव के लिए साफ और खुश्क रखना, खासतौर पर उंगलियों के दरमियान। एड़ियों के लिए मॉइस्चराइजर और जरूरत पड़ने पर ऑक्लूसिव केयर। और सबसे अहम, सख्त स्क्रबिंग, लीमू, बेकिंग सोडा और नामालूम वाइटनिंग क्रीम से परहेज। अगर आप सिर्फ 3 चीजें खरीद सकती हैं, तो एक जेंटल क्लेंजर, एक अच्छा मॉइस्चराइजर और ब्रॉड स्पेक्ट्रम SPF 20 या इससे ज्यादा सनस्क्रीन को तरजीह दें। अगर जिल्द खुश्क है तो फ्रेग्रेंस फ्री मॉइस्चराइजर बेहतर इंतखाब हो सकता है। अगर पिगमेंटेशन मुस्तकिल और नुमाया है तो डर्मेटोलॉजिस्ट से पूछकर मुनासिब ट्रीटमेंट इस्तेमाल करें। क्या इस रूटीन से 7 दिन में हाथ बर्फ जैसे सफेद हो जाएंगे? नहीं, और मैं आपसे ऐसा वादा नहीं करूंगी। जिल्द की सेहत एक प्रोसेस है। कुछ लोगों में ड्राइनेस और डलनेस जल्द बेहतर हो सकती है, जबकि पिगमेंटेशन को कम नुमाया होने में ज्यादा वक्त लग सकता है। सन प्रोटेक्शन मुसलसल रखना जरूरी है। अगर आपकी जिल्द हसास है, प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान है, किसी दवा का इस्तेमाल कर रही हैं या पहले से एक्जीमा, सोराइसिस, सिवियर एक्नी, डायबिटीज या कोई दूसरी मेडिकल कंडीशन है, तो नए एक्टिव इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर या डर्मेटोलॉजिस्ट से मशवरा करें। खास तौर पर प्रिस्क्रिप्शन लाइटनिंग क्रीम्स खुद से इस्तेमाल ना करें।
और अगर कभी किसी प्रोडक्ट के इस्तेमाल के बाद शदीद जलन, सूजन, छाले, सांस लेने में दुश्वारी या पूरे जिस्म पर एलर्जिक रिएक्शन जैसी अलामात पैदा हों, तो उस प्रोडक्ट को फौरन बंद करें और फौरी मेडिकल केयर हासिल करें। मेरे अजीज दोस्तों, हाथ और पाँव हमारे जिस्म के वो हिस्से हैं जो हमारी जिंदगी के तकरीबन हर काम में हमारा साथ देते हैं। इन्हीं हाथों से हम अपने बच्चों को पकड़ते हैं, अपने घर को संभालते हैं, काम करते हैं, लिखते हैं, खाना बनाते हैं और अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलते हैं। हमारे पाँव हमें हर दिन आगे बढ़ाते हैं। इसलिए इनकी देखभाल सिर्फ खूबसूरती का मसला नहीं, बल्कि सेल्फ केयर और क्वालिटी ऑफ लाइफ का हिस्सा है। अपनी जिल्द को सजा ना दें। उसे बार बार रगड़कर, जलाकर या नामालूम केमिकल्स लगाकर सफेद करने की कोशिश ना करें। अपनी जिल्द को समझें, उसे वक्त दें और मुस्तकिल मिजाजी से उसकी हिफाजत करें। जो तब्दीली आहिस्ता आती है वो अक्सर ज्यादा सस्टेनेबल होती है। और याद रखिए, अपनी उम्र या मसरूफ जिंदगी को ये बहाना ना बनाएं कि अब सेल्फ केयर का वक्त गुजर गया है। चाहे आप 20 साल की हों, 30 की, 40 की या इससे आगे, अपनी जिल्द की देखभाल शुरू करने के लिए कभी देर नहीं होती। आपको किसी परफेक्ट रूटीन की जरूरत नहीं। आपको सिर्फ एक ऐसी रूटीन चाहिए जिसे आप मुस्तकिल तौर पर जारी रख सकें। अगर आज की वीडियो से आपने कुछ नया सीखा है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि सेहत, खूबसूरती और घर पर आसान सेल्फ केयर से मुताल्लिक नई मालूमात आप तक पहुंचती रहें। और कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं कि आपके हाथों और पाँव में सबसे बड़ा मसला क्या है। टैनिंग, खुश्की, एड़ियों की सख्ती, उंगलियों के जोड़ों की पिगमेंटेशन या अनइवन स्किन टोन। मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ और मुमकिन है अगली वीडियो का मौजू आप ही के सवाल से मुंतखब हो। याद रखें, खूबसूरत जिल्द सिर्फ सफ़ेद जिल्द नहीं होती। खूबसूरत जिल्द वो है जो सेहतमंद, महफूज, नर्म और अपनी कुदरती हालत में मुतवाजिन हो। अपने हाथों को वक्त दें, अपने पाँव का ख्याल रखें, धूप से हिफाजत करें, सख्त नुस्खों से बचें और सबसे बढ़कर अपनी कुदरती खूबसूरती को कबूल करते हुए सेहत को पहली तरजीह बनाएं। आपकी सेहत, आपकी खुद-एतमादी और आपकी जिंदगी का सुकून किसी भी मसनूई वाइटनिंग क्रीम से ज्यादा कीमती है। अगर आप चाहती हैं कि मैं अगली वीडियो में हाथों के काले जोड़, एड़ियों की गहरी खुश्की या घर पर मुकम्मल मैनिक्योर और पेडिक्योर की स्टेप बाय स्टेप रूटीन अलग से समझाऊं, तो कमेंट में ज़रूर बताइए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम खूबसूरती के साथ सेहत को भी अहमियत देते हैं। अपना ख्याल रखिए, अपनी जिल्द से मोहब्बत कीजिए और याद रखिए कि सेहतमंद जिल्द का सफ़र आज से भी शुरू किया जा सकता है।